जी नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तानी कॉलोनी शालीमार के एक मोहल्ले में मौजूद हैं, जिस जगह पे मोहसिन नामी शख्स के साथ कुछ ख़वातीन ने ज़्यादती की है, उनके घर से ज्वेलरी वगैरह चोरी की है। उनके काफ़ी मामला जो ऐसे हैं जिसकी वजह से वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। उन्होंने शालीमार थाना में एप्लीकेशन भी उनके अगेंस्ट दी है। हम मोहसिन साहब से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या बताएंगे। जी नाज़रीन, ये हैं मोहसिन साहब जिन्होंने एप्लीकेशन शालीमार थाना में दी है उन लोगों के ख़िलाफ़, उन जो इन्हें ब्लैकमेल मैसेजेस के ज़रिए कुछ मतलब अरसर सूख वाले लोग जो मतलब इन्हें थ्रेट कर रहे हैं। इन्हें काफ़ी मामला मतलब परेशानी में है, इनकी फैमिली डिप्रेशन में आ चुकी है, पूरे प्रेशर में है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन पे ये प्रेशर किस चीज़ का है, इनके साथ क्या हालात वाक़ियत है इनके, ये क्या हमें बताना चाहते हैं। जी मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम जी। जी मोहसिन साहब, क्या मसला है आपका? मतलब आपने थाने में एप्लीकेशन दी है एक हसन अली के नाम से और एक सदर बीबी, ये कौन लोग हैं? जी ये बात ऐसी है कि जी ये हमारे मोहल्लेदार हैं। मेरा थोड़ा तकरीबन हम 8 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और 8 साल से ही इनके शोहर के साथ मेरा बड़ा अच्छा सलाम दुआ है। तो तकरीबन 6-7 माह पहले या साल के राउंड अबाउट की बात है कि इनके साथ मेरी काफ़ी अच्छे आना जाना घर भी हो गया, मेरी वाइफ़ के साथ भी इनका मिलना बैठना हो गया। उस सिलसिले में इन्होंने मेरी वाइफ़ को बोला कि आपको जेवर डाला गया था वो तो दिखाएं। इन्होंने मेरी बेगम से आके जेवर देखा, क्योंकि मेरे घर में मेरे किसी बहन भाई को भी नहीं पता था कि जेवर कहाँ पे हम रखते हैं। वो मेरी वाइफ़ ने साइड टेबल के दराज में रखा हुआ था, वहाँ से निकाल के दिखाया और मेरी वाइफ़ ने इनको, और कुछ ही दिनों के बाद ये हमारे घर आई हैं एक तांबिया लेने, रेत वाला तांबिया। किस लिए? वो क्या कह रही थी कि मतलब ये किस लिए मैं चीज़ ये मांग? रेत वाला तांबिया इनको चाहिए था, इनके घर में ना मिस्त्री लगे हुए थे। आपके घर में उनका आना इतना फ्री था कि वो किसी भी जगह पे किसी तरह भी जा सकते? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा था। मेरी अम्मी के पास आके बैठती होती थी और इवन के वो मेरी अम्मी को भी आके उल्टी सीधी बातें बताती थी कि भाई आप जो पेंशन वाला मामला है वो आप अपने बेटे से लें। मेरी वालदा भी पैरालाइज हैं, तो वो बोल तो सकती नहीं है, पर वो हमें बातों इशारों में बातें समझा देती थी, हमें समझ आ जाती है। तो बात ऐसी है कि इनके जो उनसे शोहर भी आपके घर आती थी, उसका नाम क्या, उसका करैक्टर क्या था? वो सदर बीबी उसका नाम है। वो प्रोस्टिट्यूट का किरदार अदा करती है। ठीक है, मेरे पास उसके पूरे एविडेंस मौजूद हैं। आपके पास उसके एविडेंस कैसे आ गए? मेरे साथ इसका ना तकरीबन कोई 7-8 माह मामला रहा है, इनके घर आता जाता था। तो ये मेरी वाइफ़ को कहती थी कि इसको मेरे पास ना बैठने दिया करो, मैं अपने जो उनसे बाकी के मामला था ना वो नहीं कर पा रही इसकी वजह से। कौन से ऐसे मामला थे कि जो वो मतलब आपकी मिसेस को उसने कहा कि जी मैं इसकी वजह से नहीं कर पा रही? ज़रा थोड़ी सी वजाहत में हमें बताइए। दरअसल शोहर इसका एक अच्छा इंसान था, है भी। अच्छा मोहसिन साहब, मुझे ये बताएं कि आपका इस बीवी के साथ मतलब डाटा आप लोगों ने कैसे इसका मतलब कैसे इसके साथ मामला थे, आपको कैसे पता चला कि ये बीवी इस तरह की है? मेरे तो इनके साथ बड़े अच्छे मामला चल रहे थे, पर मुझे नहीं पता था ये मेरी बैक एंड पे क्या करती थी। तो इन्होंने, मेरी वाइफ़ ने ना, मेरे कज़न है शेख अरमगान खलील साहब, एक NGO चलाते हैं, उसके CEO हैं वो। मेरी वाइफ़ ने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे मेरे शोहर का ना ये सदर बीबी के साथ मामला चल रहा है, तो वो तो घर भी नहीं आते, उसी के पास ही बैठे रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने उसको बोला कि मेरा देखें, वो जो डाटा था वो उन्होंने निकलवाया। इन्होंने? वो शेख अरमगान खलील साहब ने। ठीक है। वो डाटा निकलवाने के बाद उसके अंदर जो भी मामला बाहर आए, उन्होंने फिर मुझे भी मामला बाहर आए थोड़ी सी। वो उस बीबी का किरदार जो सा वो किसी एक के साथ ख़राब नहीं थी, काफ़ी लोगों के साथ ख़राब है। मतलब एक प्रोस्टिट्यूट वाला मामला वहाँ पे। तो हमने तो बड़ी कोशिश की है कि मामला सुलझा लिया जाए आपस में ही बैठ के। इन्होंने का मकसद है कि उस बीबी का किरदार जो है वो रंगरलियों वाला है, जो मौज मस्ती मुख्तलिफ लोगों के साथ की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके मेरे पास एविडेंस भी मौजूद हैं। और शेख अरमगान खलील साहब ने जो डाटा निकलवाया उन्होंने मुझे भी दिखाया, मैंने उसकी बाकायदा उनको उस बारे में मैंने भी बताया कि मुझे भी इस चीज़ का शक था, पर मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये मामला ऐसा चल रहा है। आप लोग इतना उस पर इत्मीनान करते थे कि वो आपके घर में इन्वॉल्वमेंट भी थी उसकी, वो सारे मामला भी थे, वो परेशानी जो अब आप झेल रहे हैं उस बीबी की वजह से, उसमें मतलब आपने ये भी एप्लीकेशन जो सबमिट की है शालीमार थाना में, आपने ये बताया कि उसमें 50,000 रुपया भी है, 1.5 तोला सोना भी है।
आया उस बीबी का इतना मतलब आपके घर में इन्वॉल्वमेंट थी, फिर उसके बावजूद वो आपकी मिसेज को ये भी कहती है कि जी इसे मुझसे पीछे रखें, मेरे बहुत बहुत से मामला, कैसे मामला, वो कौन से ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से मतलब वो आपकी मिसेज को कहने पर मजबूर हो गई? जी अच्छा, वो जो 50,000 रुपये वाला मामला है ना, वो तो इनके शोहर के साथ है। क्या? वो 50,000 रुपये, इनके शोहर मेरे दोस्त हैं, तो वो 50,000 रुपये, इनका घर बन रहा था, इन लेंटर वगैरह इनका ना लास्ट पे था, इनको पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है यार, 50,000 कर दो कि मैं आपको जुलाई में दे दूंगा वापस। तो वो जुलाई के अंदर, जुलाई आने तक, ईद के बाद ये मामला थोड़ा सा हमारा ख़राब हुआ। तो मुझे पता चला जी सोना इन्होंने घर से निकाल के ले गई हैं। ये आई थी, इन्होंने आके सोना निकाल लिया। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मेरा सोना आपके पास है, वो सोना मेरा वापस दे दें, नहीं तो मामला ख़राब हो जाएगा बिला वजह, मोहल्ले में इज़्ज़त भी नहीं रहेगी। मैं तो चुप करके आराम से ये अर्ज़ी कर रहा हूँ कि मेरा सोना जो सा वो मुझे वापस कर दें। इन्होंने वो सोना देने की बजाय उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो 50,000 रुपये है ना, ये भी मैंने दिया है। अच्छा, जो उसके आपके साथ ताल्लुकात थे या दूसरे लोगों के साथ, जैसे आपने बताया आपके कज़न से शेख अरमगान खलील साहब, उन्होंने आपको डाटा दिए, जो लोग वहाँ उसमें नॉमिनेट थे या जिनका नाम निकला है, इसके साथ ताल्लुक़ निकला है, आपने मतलब इसके शोहर से बात की या उसके शोहर को पता था? आप इसका शोहर किस हवाले से मतलब इस पे उसकी पकड़ या मतलब मामला कुछ ऐसे हैं? जी, मैंने इनके शोहर को बाकायदा, ये मेरे पास शॉप पे आए हैं, मेरी मोबाइल शॉप है, वहाँ पे आए हैं, इन्होंने मुझसे पूछा आके, मैंने इनको बाकायदा एविडेंस भी दिखाया। एक पिक्चर मेरे पास मौजूद थी जो छोटी ईद वाले दिन की थी, इनको मैंने दिखाई है। मैंने कहा यार देखो, मैंने आपके साथ बैठ के खाया पिया, मैं ना इज़्ज़त नहीं उछालना चाहता, लिहाजा जो मेरे पैसे हैं वो मुझे वापस कर दिए जाएँ। मैंने इनको वो एक तस्वीर दिखाई है, स्क्रीनशॉट था, वो मैंने इन्हें दिखाया, जिसकी बिना पे इन्होंने मुझे मोहल्ले में भी बड़ा जलीलो ख्वार कर दिया। तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, भाई ये तो मेरे घर आता था, वो कोई और औरत है उसके साथ इसका मामला था। तो मुझे ये मुझे ये बताएं कि आपको इसके मैसेजेस भी आते रहे हैं अभी भी? जी, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। आपने बताया था कुछ बंदे जो आपके पास घर पे भी आए, उन्होंने आपको थ्रेट किया, यहाँ पे फैसले पंचायतें वगैरह लगी, कोई फैसला ऐसा हुआ कि जिस पे आप कह सके कि जी मैं मुतमिन था? जी, फैसला ये हुआ था कि इन्होंने आपके पास बंदे कौन से हैं? इनका कोई मुंह बोला भाई बना हुआ है, शबाज नामी शख्स है, तो वो बीच में ऐड हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई बैठ के बात सुलझा लें, हम आपको सोना भी दे देंगे, हमें कुछ चीज़ तो दिखाएं। आपने अपने कज़न को बुलाया? जी बिल्कुल, शेख अरमगान खलील साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ था कि उन्होंने कहा था जी हम ईद के 1 महीना बाद, बड़ी ईद के 1 महीना के अंदर अंदर आपको पैसे वापस कर देंगे। तो हुए पैसे वापस? नहीं, पैसे अभी तक वापस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अभी कभी कहीं से कॉल आएगी, कभी कहीं से कॉल आएगी, प्राइवेट नंबर से कॉलें आ रही हैं कि ऐसे जो सदर बीबी वाला मामला है वो सदर बीबी सॉल्व किया जाए। तो दूर है, वो आपने हमें बता दिया। आपका सोना, आपके पैसे, उसका कुछ मिला? कुछ नहीं, अभी तक बात साहब ने कुछ किया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं जो किया। कज़न थे उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाई है, अभी कब आपने करवाई है? उसका हुआ क्या वो आपने अभी? मैंने 17 तारीख को थाने शालामार में FIR दी थी, एप्लीकेशन दी थी, तो उसके बाद हम 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, तो जो मुजरिम पार्टी है वो नहीं पहुँचती, मुस्लिम पार्टी नहीं पहुंची उसमें। तो उसमें मुझे ये बताएं कि फिर आपने पुलिस को कोई, आपके कज़न नहीं, आपने कोई किया, राब्ता किया है, फिर उसमें आपको रिटर्न क्या आया है, उससे कुछ प्रेशर पड़ा है? असद बशीर साहब हैं, ये थाना शालीमार के जो SHO साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमें 4 बजे का टाइम दिया था कल, मैं 4 बजे पूरे वहाँ पे था। मैं ऑफिस से, कल तो छुट्टी थी, ऑफिस से टाइमिंग पे हम उधर गए हैं, तो SHO साहब भी नहीं मौजूद थे, और जिसके पास मेरा केस फॉरवर्ड था वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, तकरीबन 5:15 बजे के करीब मैं वापस आ गया। फिर मुझे तकरीबन 5:45 बजे के करीब कॉल जाती है थाने से, एक अब्दुल क्या नाम उन्होंने बताया था, नजीब साहब कोई हैं वहाँ पे, उनकी कॉल आती है कि ऐसे जी सईदा सदफ़ नाम के कोई औरत है, उसका केस आपका चल रहा है यहाँ पे, तो आप ना थाने तशरीफ़ लाएँ। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भाई मेरा केस तो वो फ़लाने बंदे के पास है, आप मुझे किसके तहत मुझे कॉल करके मुझे बुला रहे हैं? मैंने कहा आप SHO साहब के पास जाएं, उनसे पूछें जाके, कल फ़लाँ बंदे का जो उनसा केस था वो आपके पास आया था, तो आपने उनका केस सुना है? उन्होंने मुझे कल कैमरे के सामने 4 बजे का टाइम दिया, और मैं कल 4 बजे थाने के अंदर था, ये गए हैं 6 बजे। अब मैं इनका मुलाजिम तो नहीं हूँ ना, मैं अपने सारे सर्विसेज वगैरह भी छोड़ूँ, अपनी जॉब भी छोड़ूँ और इनके पीछे भागता रहूँ? अच्छा, कुछ एविडेंस आपने अभी बताया था कि आपके पास हैं,
जी, मेरे उसके अगेंस्ट जो उसके मैसेजेस में, वो क्या आप हमारे कैमरे की आंख को दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ज़रा प्लीज़ दिखाइएगा। ये मेरे पास तमाम एविडेंस हैं। नाजरीन, ये वो एविडेंस हैं जो मोहसिन साहब को उस बीबी ने किए हैं मैसेजेस, उनका मतलब इन्होंने प्रिंट आउट करवाए हैं। ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि इस बीबी ने किस हद तक और कहाँ तक इन्होंने मैसेज सेंड किए हैं और किस तरह इन्हें प्रेशर किया है, किस तरह इन्हें थ्रेडिंग आई है, कैसे कैसे लोग इनके दरवाजे पे आए हैं। शरीफ शुरवा लोगों का इस मोहल्ले में रहना इस बीबी ने, इसके शोहर ने मुश्किल कर दिया। तो मुझे आप बताएं कि ऐसे शुरफा लोग जो कारोबार करते हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों का पेट पालते हैं मेहनत मजदूरी करके, तो मुझे बताएं कि ऐसे लोग, ऐसे अनासिर हैं जो कि बिल्कुल हमारे मुल्क का, हमारे मुआशरे का नसूर बन चुके हैं, तो हम इन लोगों का क्या, कानून भी अगर मदद ना करे तो ये शुरफा लोग क्या करेंगे, कैसे होगा? हाँ जी, मुझसे सब बताइएगा कि इससे पहले यहाँ पे आप कह रहे थे कोई बंदा आया आपके पास मिलने। सदफ का मुंह बोला भैया शबाज नामी शख्स है, वो आया, उन्होंने मुझे थ्रेड्स थी कॉल पे, उसका भी एविडेंस मेरे पास मौजूद है, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने अपने जो कज़न है शेखर मकान खरीद, उनको बुलाया, यहाँ पे बैठ के पंचायत लगी बाकायदा। तो बात ये हुई थी कि जगह पे बैठे ये यही ग्राउंड में हम बैठ के हैं, जहाँ पे अभी बैठे हैं, इससे थोड़ा सा दूर ना, रात का टाइम हम ग्राउंड में बैठ के हमारी बात हुई। तो उन्होंने हमसे वादा किया, हमें थ्रेड देते रहे पहले, उनको हमने एविडेंस भी दिखाए। जब उन्होंने एविडेंस दिखाए, कौन से एविडेंस दिखाए? एविडेंस कुछ वीडियोज़ मौजूद हैं। आपके पास कैसे आई? ये शेख मकान खलील साहब ने निकाल के दी, जो डाटा आपके कज़न ने रिकवर करवाया उसकी बात? जो डाटा रिकवर करवाया। ठीक है, उसमें कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं जी। तो कुछ ऑडियोज़ भी मौजूद है मेरे पास प्रूफ के लिए, जिनके अंदर इन्होंने मेरे से पैसे लिए हुए हैं और वो अभी मान नहीं रहे। पैसे आपसे किसने लिए और क्यों लिए? पैसे मेरे से ना वो अली शाह जो नामी शख्स है ना, उसने लिए थे। वो कौन है? वो इसका शोहर है, सदफ का? हाँ जी, सैयद हुसैन अली शाह उसका नाम है। उन्होंने पैसे लिए थे, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि मैं आपको ईद के बाद वापस कर दूंगा, मेरी कमेटी निकलेगी, मैं आपको वापस कर दूंगा। अब कमेटी तो निकलने के बाद उन्होंने वो शबाज नामी शख्स को बीच में डाल दिया। अब वो पीछे हटा है, वो कहता जी आपने जो करना है आप कर लें। अब उसका एक और भाई है नवाज नामी शख्स, अब वो बीच में आ गया है। पहले वो मुझे थ्रेट करता रहा, तो मैंने फिर अपने शेख साहब को बोला कि मैंने कहा शेख साहब ये मामला ना फिर बढ़ता जा रहा है। फिर हम ये बताया गया कि आपको जान से मारने की, आपकी फैमिली को आपको धमकियां भी दी गई? जी बिल्कुल, ये इनका कोई एक है जानने वाला बंदा, हुसनैन नामी एक लड़का है, वो डकैत गैंग है। तो पीछे आपको कैसे पता वो डकैत? डकैत इसलिए है कि वो पीछे भी इन्होंने इनके घर में सीआईए ने छापा मारा था, इसके शोहर को उठा के ले गए थे। उसी हवाले से? जी उसी हवाले से उनका कोई एक बंदा पकड़ा गया, तो उन्होंने निशानदेही की कि वो जो चोरी का सारा माल है वो इनके घर में छुपाते हैं। अच्छा, आपका सदेबाब क्या हुआ ये आपने नहीं बताया? सदेबाब सर ये हुआ कि फैसला हो गया, उन्होंने कहा था पैसे दे देंगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए और अभी तक वो हमें थ्रेट से नामी बंदा था, उसने इन पैसों के हवाले से आपसे कमिटमेंट कर ली आप कह रहे हैं, तो उसने क्या फिर आपको रिटर्न धमकियां दी कि पैसे दी? नहीं, पैसे तो नहीं दिए, वो आगे से उसने अपने भाई को बोल दिया कि भाई वो भी अब थ्रेट्स करना शुरू हो गया है, तो जी हम पैसे नहीं देंगे, आपने जो करना कर लो। हमने मोहल्ले के बंदे भी बीच में डाले हैं, उन्होंने भी उसको वो समझाने की कोशिश यही की है कि आप पैसे दे दें, जो लिया वो तो दें। वो कहते हैं जी नहीं हम थाने में जाके बात करेंगे, इन्होंने जो करना है ये कर लें। इन्होंने तो मुझे जान से मारने की भी धमकियाँ दे रहे हैं कि हम मरवा देंगे आपको, फिर यही होगा। नाज़रीन, जो मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन थे, जैसे मोहसिन साहब ने बताया कि मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी इस फैसले को किया, इनका मुंह बोला जो शबाज और नवाज उसका भाई, उन्होंने भी इन्हें थ्रेडिंग की, इन्हें प्रेशर दिया, लेकिन उसके बावजूद मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी इनकी रिक्वेस्ट की, इन्होंने उनकी भी रिक्वेस्ट मानी, और जो सदब लोग या हुसैन शाह अली शाह लोग हैं, उन्होंने उस बात पे नहीं अमल किया, ना इन्हें पैसे दिए, ना इनकी जेवर दिए, बल्कि इनका कहना है कि मेरी इज़्ज़त को उछाला जा रहा है, मुझे मोहल्ले में बदनाम किया जा रहा है बिला वजह से। हमारी रिक्वेस्ट है उन आला हुकाम से कि इस बंदे की दारसाई की जाए, इसे इसका हक मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को कानून की ज़ब्त में लाना चाहिए ताकि वो किसी भी ऐसे शुरफा लोगों को तंग ना कर सकें और शुरफा के मोहल्ले को गंदा ना कर सकें।